ओम शांति। वरदाता प्रभु पिता की हम सभी वरदानी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं प्रभु परमात्मा ने ये मानव जीवन वरदान स्वरूप से ही प्राप्त कराया है। इसलिए मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ अमूल्य जीवन है। इस अमूल्य जीवन में हम सभी ये लक्ष्य रखें कि इसको ज़रूर सार्थक बनाएं, क्योंकि सारी सृष्टि की रचयिता जो सर्वगुणों का सर्वशक्तियों का भंडार, इतनी शक्ति इतनी गुण उस पिता के अंदर समाई हुई है, उसकी हम सभी रचना हैं। रचना होते हुए भी हम सभी के अंदर जो देवी संस्कार, अलौकिक संस्कार, ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए, और समय अनुसार दूर होता जा रहा है। इसलिए सवाल है कि मानव जीवन जितनी श्रेष्ठ और अमूल्य होते हुए भी क्यों नहीं इतनी अमूल्य बन पा रही है, क्यों नहीं इतनी श्रेष्ठ बन पा रही है? क्योंकि हम सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की आसुरी संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि आदि मनोविकार के कारण हम सभी मानव जीवन जीते हुए भी ये अमूल्य जीवन को एक साधारण जीवन, एक शक्तिहीन जीवन बना लिया। इसलिए परमात्मा जो हम सभी की परम आदर कहो, परम पूज्य कहो, सर्वश्रेष्ठ पिता यही इशारा देते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, तुम अपनी अंदर जो भी बुराइयां हैं, कमी कमजोरियां हैं, जब तक त्याग नहीं करोगी तब तक मानव जीवन की सार्थकता, इसके मूल्य को नहीं समझ पाएंगे। तो जहाँ त्याग की बात आता है तो मन में सवाल आता है, क्या इन विकारों को छोड़ करके, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को त्याग करके हम जीवन जी सकते हैं? जरूर जी सकते हैं। इसकी बहुत ही सहज विधि, सहज तरीका वो परमपिता परमात्मा ने बड़ी स्नेह से अपनी अधिकार सहित हम बच्चों को इशारा देते हैं कि जिस प्रकार जैसे छोटा बच्चा कोई ब्लेड पकड़ा हुआ हो या कोई चाकू पकड़ा हुआ हो, उसको अगर हम कहें बच्चा को चाकू छोड़ो या ब्लेड छोड़ो, बच्चा में जिद्दी आ जाएगा और ज़बरदस्त कस के वो ब्लेड पकड़ लेगा, क्योंकि बच्चा के अंदर ये नॉलेज नहीं है ब्लेड से या चाकू से क्या नुकसान होने वाली है। लेकिन उस बच्चा से अगर ब्लेड और चाकू छुड़वाना चाहते हैं, बड़े क्या करते हैं, ज़रूर उसको कुछ ना कुछ मिठाई कहो या चॉकलेट कहो, जो उसकी दिल पसंद खाने वाली चीज़ है, उसको अगर वो ला के दे के उसके हाथ में दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्लेड या चाकू या छुरी छोड़ देता है। इसी प्रकार परमात्मा की हम सभी बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन अज्ञानता की वश, अनजान की वश विकारों की छुरी, विकारों की ब्लेड, अलग अलग प्रकार की कुसंस्कारों की वैरायटी छुरी पकड़ करके अपनी ही खून, अपना ही विवेक की खून, संस्कारों को दूषित करते जा रहे हैं। इसलिए इस दूषित संस्कार से देवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार कैसे जागृत हो, वो परमात्मा बड़ा ही बेहद खुशी से, उमंग उत्साह भरी भावनाओं से, दया की भावना से हम बच्चों की इतनी गिरावट को देखते हुए बड़ी मीठे रूप से आकर के यही कहते हैं, हे मेरे मीठे अमृत संतान,
तुम्हें मैंने ऐसे सजा के नहीं सृष्टि पे भेजा था। देवी गुणों से सज करके, अनेक प्रकार की श्रेष्ठ गुण ईश्वरीय गुणों से सज करके और सजा करके भेजा था। तो आज हम सभी इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम सब वैसे देवी गुण वाले देवता कैसे बने। क्योंकि कहावत है, नर ऐसे करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसे करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो कौन सी ऐसी करनी है, कौन सी ऐसा कर्म करनी है? ज़्यादा कुछ मेहनत वाली कर्म नहीं है, बस परमात्मा की इशारों की प्रमाण, उनकी दी हुई शिक्षाओं की प्रमाण अपने अंदर अगर एक एक देवी गुणों को जीवन में धारण कर ले, अच्छाइयों को धारण करेंगे तो नेचुरली है अपने आप ही बुराइयां दूर होता ही जाएगा। परमात्मा ये नहीं कहते एक एक विकारों को त्याग करो, छोड़ो, लेकिन एक एक देवी गुणों की अनुभूति कराते हैं। तो आज बड़ा हर्ष की बात है, हम सभी थोड़ा विचार करेंगे। पहले तो जीवन कैसे हर्षित रहे, हंसमुख रहे। हर इंसान चाहता है हम सदा हर्षित रहें, हंसमुख रहें, लेकिन क्या करें? परिस्थिति, परिवेश, वातावरण, कोई ना कोई हलचल, विपरीत बातें कुछ सामने आने लगता है तो इंसान की जो खुशी कहो, हर्षितपना कहो, मुस्कुराहट कहो, वो दूर होने लगता है। तो आप सभी अनुभवी हो, जो भी देवी देवताएं हैं, मंदिरों में जो जड़ मूर्ति के सामने भक्त आत्माएं, हम सब जाते हैं मंदिरों में, तो क्या महसूस करते हैं? क्या कभी देखा है देवताओं की आंखों से आंसू आना? कभी देखा है देवताओं के चेहरा मुरझाहट होना? देवताएं हमेशा कितना मुस्कुराते हैं। इंसान के मन में कभी भी कोई भी प्रकार की दुख, अशांति, परिस्थिति, कोई झंझट या कोई विपरीत बातें आती है तो संकल्प करते हैं, कोई भी भगत एक कामना करते हैं, आज ये समस्या को हटाएंगे तो ज़रूर देवी के पास या देवता के पास जाकर के नारियल फोड़ेंगे या मंदिर में जाकर के दर्शन ज़रूर करेंगे। संकट के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार देवताओं के सामने जैसे जाते हैं, उनकी दुख दर्द भी भूल जाता है। मन में क्षण समय के लिए, अल्प समय के लिए भी इतना खुशी, इतना आनंद, इतनी शांति की अनुभूति होती है। तो जड़ मूर्ति में कौन सी शक्ति, कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, विशेषता है जो जड़ मूर्ति के द्वारा, पत्थर मूर्ति के द्वारा भी हमें शक्ति की, शांति की, आनंद की, हर्षितपन का अनुभव होता है। तो यही सवाल है कि हमें भी नर नारायण, नारी से लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण जैसे बनने के लिए, देवतुल्य जैसे श्रेष्ठ जीवन अपनाने के लिए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मेन लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए परमात्मा ने यही इशारा दिया है। कैसे भी नेगेटिव बातें आ जाए, विपरीत बातें आ जाए, पॉजिटिव चिंतन करते रहें। हमारी सकारात्मक चिंतन हो, मन की चिंतन जितना श्रेष्ठ और साकार रहेगा, कल्याणकारी रहेगा, शुभ भावना वाला रहेगा, औरों को उपकार करने की भावना रहेगा, ऑटोमेटिकली मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विकारों की भावनाएं दूर होती जाएगी। इसलिए सदा हर्षित और सदा ही खुशनुमा रहने के लिए श्रेष्ठ चिंतन हमेशा मन को शक्तिशाली भी बनाती है, एनर्जी भी स्टॉक रखती है, हर्षित भी रह सकते हैं। दूसरी बात, हंस का क्वालिटी क्या है? हंस हमेशा मोती चुगती है, कंकड़ को त्याग करती है। तो हमारी जीवन भी ऐसा श्रेष्ठ अमूल्य हो, जीवन में
आगे बढ़ते हुए, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए उनकी अच्छाई को, उनकी गुण रूपी मोती को चुगना, परिस्थितियों के बीच भी परिस्थिति में कुछ अनुभव करने के लिए अनुभव की कुछ मोती चुगना। अगर परिस्थिति सोचेंगे तो पर का स्थिति अन्य का स्थिति महसूस होगा, लेकिन मैं अपनी मानसिक स्थिति ऐसा शक्तिशाली बनाए सकारात्मक चिंतन के द्वारा, जो औरों की मोती चुगने जैसे अर्थात अच्छाई को चुगने जैसे, अनुभव को चुगने जैसे अगर संस्कार धारण करेंगे, हंस जैसा गुण धारण करेंगे, कंकड़ या अवगुण या कोई आसुरी गुण धारण नहीं करेंगे, तो मन के ऊपर भी सदा हर्षित, सदा खुशनुमा रहने की स्थिति प्राप्त होगी। दूसरी उदाहरण ऐसा है, सूर्यमुखी फूल हमेशा खिला हुआ रहता है। आप सभी जानते हैं सूर्यमुखी फूल भी खिलता तब है जब सूरज की तरफ उसका मुखड़ा होता है। सूरज की तरफ से मुखड़ा अगर हटा दिया तो मुरझा जाती है। इसी प्रकार सूरज, ज्ञान सूरज, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, आप हम सभी जो जिसको भी इष्ट रूप में भगवान के रूप से मानते हैं, परमात्मा अजर अमर अविनाशी निराकार ज्योति सूर्य बिंदु, सुप्रीम पावर, बुद्धि का संपर्क, बुद्धि का कनेक्शन, बुद्धि का संबंध उस पिता के साथ जोड़ते हुए अगर कार्य करे तो चेहरा हमेशा सूर्यमुखी फूल की तरह उसकी जैसा ही हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहेगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा वे अन्य आत्माओं की सेवा कर सकती है। मुस्कुराने के लिए कोई खर्चा करना नहीं पड़ता है। इसलिए परमात्मा का ये इशारा है, कुछ करो या ना करो, चेहरा मुस्कुराहट रखो तो ऑटोमेटिकली अन्य आत्माओं को महसूस होगा इसको रचने वाला कौन है, ये साधारण आत्मा नहीं है। इनके द्वारा बहुत कुछ झलकता है, गुणों की, शक्तियों की अनुभूति होती है। तो इसलिए आज ये संकल्प हम सभी ले, कैसा भी परिस्थिति, कैसी भी बातें सामने आ जाए, हमारी मुस्कुराहट चेहरा कम ना होना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खुद भी मुस्कुराते रहना है, औरों को भी उमंग उत्साह दिला करके मुस्कुराते रहने के लिए उनको मुस्कुराहट दिलाना है, अर्थात वो भी हंसमुख हो जाए, उनका भी दुख दर्द भूल जाए। तो आइए हम सभी संकल्प लें, एक पिता की बच्चे, परमात्मा सदा खुशनुमा रहने के लिए इशारा देते हैं। हम खुश रहेंगे, खुश कराएंगे, खुशियों की दुनिया जरूर लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।